नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। फोन टैपिंग मामले में एनडीए से अलग नीतीश का बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट में है मामला, जातीय जनगणना पर केंद्र के रुख का इंतजार। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मंच साझा करने के एलजेपी महिला अध्यक्ष को मिली सजा, 5 साल के लिए पार्टी से की गई निष्कासित। औरंगाबाद में सिविल सर्जन और डीपीएम ने किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, कोरोना के टीकाकरण को लेकर दिए निर्देश, लोगों से ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील। और गुमला में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, अंधविश्वास के चलते की गई युवक की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पर जज की हत्या मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई की टीम पहुंच गई है धनबाद। जज उत्तम आनंद मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम धनबाद पहुंची है। एसआईटी की ओर से बनाई गई केस डायरी को सीबीआई ने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि अभी तक ये जांच एसआईटी के हाथों में थी और अब इसे सीबीआई की टीम देख रही है। तो ऐसे में एसआईटी की तरफ से जो भी केस डायरी बनाई गई है वो सीबीआई के कब्जे में अब आ गई है। आरोपी लखन और राहुल को रिमांड पर लेने की तैयारी में भी सीबीआई है। झारखंड सरकार की अनुशंसा और हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जज उत्तम आनंद मौत का ये मामला जिसकी जांच सीबीआई से हुई, लगातार मांग उठ रही थी। उसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से अनुशंसा की गई, हाईकोर्ट का निर्देश भी आया और उसके बाद अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई की टीम धनबाद पहुंची, एसआईटी की ओर से जो केस डायरी बनाई गई है उसे अपने कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता दीपक राय फोन लाइन पर है। दीपक, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, अब जब सीबीआई वहां पर पहुंच गई है तो क्या नए खुलासे देखने को मिल सकते हैं? जी, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि सीबीआई जो है गुरुवार को ही रांची पहुंच गई थी अपनी टीम के साथ और सीबीआई ने 5 टीमों की गठन की है। अभी तक सीबीआई ने जितनी भी जांच किया है वो एसआईटी के द्वारा मिले गए प्राप्त सबूतों के आधार पर ही जांच किया है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रहा है कि सीबीआई जो है ब्रेन मैपिंग एवं नार्को टेस्ट भी करा सकती है। हालांकि ये दोनों आरोपी ये लखन और राहुल को जो है रिमांड पे बहुत जल्द सीबीआई लेकर के पूछताछ करेगी। इसके लिए सीबीआई जो है रणनीति अपनी बना चुकी है। सीबीआई की अलग अलग 5 टीम जो है बनाई गई है और सरकार के हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये जो है मामला जो है पूरी तरीके से जो है इसका खुलासा भी नहीं हो पाया था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट और झारखंड सरकार ने जी बिल्कुल सही तौर पर। लेकिन इस बीच दीपक, जो देख रहे हैं हम कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जज उत्तम आनंद की, जो पहले ये समझ में आ रहा था कि ऑटो ने टक्कर मारी है, उसके बाद ऑटो वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें किस तरीके के खुलासे हुए? जी देखिए, जब ऑटो ने टक्कर मारी, ऑटो की टक्कर मारने की जो खुलासा हुई वो सीसीटीवी फुटेज से हुई है। इसका कोई पर्याप्त सबूत उन लोगों के पास नहीं मिल पाया था। लेकिन एसआईटी ने जो है 250 लोगों से अलग अलग तरीके से अपने आधार पे जांच की पूछताछ किया। लेकिन सीबीआई के जो इंस्पेक्टर जो एसएसपी जो थे विजय शुक्ला, उन्होंने कुछ ज्यादा सब खुलासा नहीं कर पाया। उन्होंने जब लगा दीपक रोकते हुए मुझे बहुत जल्दी से ये बताइएगा, अब सीबीआई इसमें कौन कौन से एंगल से जांच करती नजर आएगी, क्या क्या एंगल इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं? जी, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी सूत्रों का ही माने तो सीबीआई जो है ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट इत्यादि जो है इन सारी चीजों, इन सारी माध्यमों से ये जांच कर सकती है। अभी तक जो जांच की वो एसआईटी के माध्यम से कर रही थी। एसआईटी के द्वारा जो सबूत मिला था उसी के आधार पर हो रहा था, लेकिन अब वो अपने तरीके से करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से ही आ रही है, जहां पर बिजली उपभोक्ताओं के अब बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। झारखंड के 6 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन कटेंगे, क्योंकि साल भर से बिजली बिल नहीं दिया है। अब इसी को लेकर
JBVNL ने 400 करोड़ की राजस्व की वसूली का लक्ष्य रखा है। निगम के निदेशक के वर्मा ने सभी एरिया बोर्ड को बिल वसूली करने का निर्देश दिया है। जाहिर तौर पर 6 लाख उपभोक्ता जिनका अब बिजली कनेक्शन कटता नजर आएगा। इसके पीछे की वजह यह है कि साल भर से बिजली का बिल नहीं दिया है और वहीं JBVNL ने 400 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य भी रखा है। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर जो अभी तक जिन लोगों ने बिजली बिल पिछले 1 साल से नहीं भरा है, उनके अब बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो झारखंड के 6 लाख उपभोक्ता ऐसे होंगे जिनकी बिजली कनेक्शन कटता नजर आएगा और इसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने बीते 1 साल से बिजली बिल नहीं भरा है। और अब आगे बढ़ते हैं। जातीय जनगणना की मांग एक बार फिर से उठने लगी है, जिसे लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पत्र भेज दिया है। हमारी पार्टी के सांसदों ने अमित शाह से मिलकर भी अपनी बातें रखी हैं। वहीं फोन टैपिंग से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, वो भी इस पर अपना फैसला सुनाएगी। जो भी शिकायतें और बातें सामने आ रही हैं, उसका भी समाधान होगा। हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष मांझी से कल पीएम पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी। सर, फोन टैपिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल देरी के बाद आखिर क्यों शिकायत की गई है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र ने कहा है कि सर कोई सबूत नहीं शिकायत है, तो सब कुछ भी बात है, तो एक एक चीज तो सामने आएगा ना कि कहां पर क्या हुआ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के मसले पर कहा कि केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया गया है। अमित शाह से इस मामले में बात भी हुई है, लेकिन अब केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है, यह समझने वाली बात होगी। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। श्रावण माह में शिव में संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें। संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। खबर आ रही है, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की डील को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेजॉन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अब इस मसले को लेकर अमेजॉन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि सिंगापुर की तर्ज पर भारत में भी इमरजेंसी आर्बिट्रेशन लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में यह फैसला सुनाया है।
रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच ये बहुत चर्चित डील रही है, जिसके खिलाफ अमेजॉन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में सुनाया है और इसी के चलते रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24,000 करोड़ की डील पर अभी रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला है वो भारत में भी लागू होगा और इसी लिहाज से आपको यह भी बता दें कि सिंगापुर में रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। इसी के बाद भारत में भी अमेजॉन ने विलय सौदे के खिलाफ याचिका दायर की थी। फ्यूचर ग्रुप जिसके बिग बाजार के बड़े बड़े स्टोर हैं, आप किसी भी मॉल में जाते होंगे तो आपको बिग बाजार का स्टोर दिख जाता है, उसको जो विलय का सौदा था उस पर रिलायंस ने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा और रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में सौदा हो गया। लेकिन इसके बाद अमेजॉन की तरफ से 24,000 करोड़ की डील के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख अमेजॉन ने अपनाया और अब रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के इस डील को बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वह बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का समापन होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सत्र में पूछे गए सवालों के 100% जवाब प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे सत्र में 29 विभागों का 100% जवाब आया है। वहीं तीसरे सत्र में 18 विभागों का जवाब सत्र के पहले आया, जो अपने आप में ऐतिहासिक था। फेसबुक और यूट्यूब पर पहली बार सदन की कार्यवाही का प्रसारण किया गया। विधानसभा कोविड डेस्क की स्थापना की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह में हम लोगों ने जिस अभियान की शुरुआत की थी वो कोरोना के कारण बाधित हो गया। कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव 15 अगस्त के बाद नहीं हुआ तो इसे फिर से प्रारंभ करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सदन निर्बाध रूप से चला है। सदन को बेहतर तरीके से चलाना एक चुनौती था। प्रश्न के सभी उत्तर दिए गए। आजादी के बाद पहली बार मॉनसून सत्र के दौरान 100% विधायकों के सवालों का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले विभागों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह में हम लोगों ने जो अभियान का शुरुआत किया था, कोरोना के कारण वो कहीं न कहीं बाधित हुआ। 15 अगस्त के बाद जैसा कि उम्मीद है कि अगर जो तृतीय लहर का प्रभाव नहीं रहा तो फिर उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे और जिस तरह से प्रबोधन कार्यक्रम हम लोग किए थे, एक बार बृहद कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। इस पर हम लोगों की आपस में बातचीत भी हो गई है। ये तमाम जो परिवर्तन हुआ है सबके सहयोग से और सदन बिहार विधानसभा के बारे में पूरे देश के अंदर जो मन के अंदर एक भाव था कि वहां सदन कम चलता है, हंगामा ज्यादा होता है, वो भाव को समाप्त करने के लिए सभी माननीय सदस्य पक्ष प्रतिपक्ष ने मिलकर एक अच्छा उदाहरण पेश किए और सदन निर्बाध रूप से चलते रहा। तो जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा टोक्यो ओलंपिक के प्रतिभागियों के सम्मान में चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हस्ताक्षर अभियान और साइकिलिंग के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को बधाइयां दी है। साथ ही ओलंपिक में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बीच देश के प्रतिभागी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के खिलाड़ी भी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर देश और दुनिया में झारखंड का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी को युवाओं के प्रति गंभीर बताते हुए कहा कि पीएम मोदी लगातार युवाओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देश के युवा ओलंपिक में अपना परचम लहराएंगे। इस दौरान उन्होंने भी हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया और साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश युवाओं को दिया।
और हम सभी युवाओं के अभिभावक जिला के महामंत्री। तो चीयर फॉर इंडिया भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। देश के खिलाड़ियों का जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं उनका हौसला बढ़ाता हुआ पूरा देश नजर आ रहा है और हम सभी युवाओं के और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भी चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और इस बीच एक बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े मुखिया के पति की हत्या कर दी गई है। मुखिया के पति शशिनाथ झा को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया और इस घटना से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं काफी संख्या में पुलिस बल को भी घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है। समस्तीपुर के मुसरी खरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग का यह मामला है, जहां पर मुखिया के पति की दिन दहाड़े अपराधियों ने हत्या कर दी है। घटनास्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। लेकिन अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद है ये बताया जा रहा, देख सकते हैं आप कि कैसे दिन दहाड़े एक मुखिया के पति की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। काफी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है। मुसरी खरारी थाना क्षेत्र के बखरे बुजुर्ग का यह मामला है और अपराधियों के हौसले बिहार में लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इस बड़ी खबर पर सारा जानकारी के साथ समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम फोन लाइन पर हैं। अफरोज, फिलहाल क्या स्थिति मौके पर है? क्या अभी भी तनाव बरकरार है? ये आदर्श बिल्कुल बता दें कि अभी तनाव की स्थिति उत्पन्न बनी हुई है, लेकिन सबसे पहली बात बता दें, ये समस्तीपुर के मुसरी खरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग का मामला है, जहां ये पूर्व मुखिया है शशिनाथ झा और मुखिया पति भी हैं, ये उनकी हत्या कर दी गई है। वो भी जो है अभी जानकारी के मुताबिक हम बता दें कि ये पंचायत से वापस अपने घर लौट रहे थे, उसी दरमियान पहले से घात लगाए अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी है। लेकिन सब जो अभी जो अगर जो चुनाव की बात की जाए, अभी पंचायत चुनाव भी जो है आने वाला है, उसमें भी जो है इस अदावत में भी इनकी हत्या हो सकती है, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे जो है पुलिस पे से प्रशासन पे जो है खड़ी कर रही है कि आए दिन समस्तीपुर में हत्याएं का दौर जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कहीं भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, कहीं भी किसी जो है अपराधी के ठिकाने पर जो है सही तरीके से छापामारी नहीं कर पा रही है। इस कारण जो है ये हत्याएं हो रही है। जी जाहिर तौर पर, लेकिन अफरोज
ये जो आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या मुखिया या फिर मुखिया के पति की कोई पुरानी रंजिश थी? आखिर अपराधियों के इस वारदात के अंजाम देने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? शुरुआती पहलू क्या कह रहे हैं कि क्या कोई आपसी रंजिश थी, कोई पुराना विवाद था, कोई जमीनी मामला था? देखिए आकाश, ये अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो पूर्व मुखिया है सचिनाथ झा, उनका जो है बस स्टैंड है वो चलता है, सब्जी मंडी चलता है, और ये खुद जो है उप मुखिया भी हैं। लेकिन मैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर हत्या का कारण क्या है। लेकिन सर जो है वहाँ पर के जो लोगों का कहना है कि ये जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर उसकी अदावत में इनकी हत्या की गई है, जबकि ये 20 वर्षों से जो है मुखिया रह चुके थे, लेकिन महिला सीट होने के कारण इनकी पत्नी जो है इस बार मुखिया में लड़ी थी और वो जीती थी। इसके कारण में जो है हो सकता है पंचायत चुनाव अदावत भी जो है आ सकता है सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो उधर जमशेदपुर के गोलमोरी थाना क्षेत्र स्थित तुइलंग डुंगरी में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अरुण मुर्मू जबरन अशोक तिवारी के घर पर अपने साथियों के साथ आ धमके और घर का सामान बाहर करने की कोशिश करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीन से संबंधित विवाद है। दरअसल अशोक तिवारी ने 3 साल पहले जो जमीन खरीदी थी, उसी जमीन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता खुद की दावेदारी बता रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अरुण मुर्मू ने बताया कि ये उनके पूर्वजों की संपत्ति है और भू माफिया द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। यह मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जेएमएम नेता ने जबरन मकान पर कब्जा करने की कोशिश की है। क्या है कि 2016 में टिस्को में जिनका घर था पहला पार्टी, वो म्यूटेशन कराने के लिए दी थी। टिस्को ने 19 महीना समय लिया म्यूटेशन करने के लिए। 19 महीना बाद उनका नाम में म्यूटेशन हुआ। उसके बाद हमने घर खरीदा तो हमने उस घर पे 1 साल तक काम कराया तो कोई रोक टोक करने नहीं आई। लेकिन जिस वक्त काम खत्म होने को आया तब ये अरुण मुर्मू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो आके बोले कि ये मेरा जमीन है। तो हम लोगों ने कहा कि म्यूटेशन तो मेरे नाम पे है, तो जमीन आपका कैसे हुआ? तो उन्होंने थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की तो मामला चला गया थाने में। थाना से काम रुकवा दिया गया और फिर केस कोर्ट में केस हो गया। अभी उस जमीन पर केस चल रहा है, लेकिन अपने दबंग नीति के कारण तो जब तक धमकी देते उद्देश्य वहां से सामान हटाना नहीं, प्रशासन का ध्यान उस जमीन की ओर आकर्षित करना चाह रहे थे कि वो जमीन कैसे, जमीन का दलाली, टाटा लीज का जो म्यूटेशन वाला जमीन है उसका दलाली किस प्रकार भूमाफिया लोग कर रहे हैं। मतलब आज हम इतना पढ़ लिख के, मतलब मेरा पूर्वज को जमीन आवंटित हुआ था 1943 में। वो साइकिल से पैदल चलती थी, उसको टाटा कंपनी जॉब दिया था। उनका रजिस्ट्रेशन पे मेरे दादाजी लोसो मुर्मू जी को जॉब मिला और उसके बाद मेरे पिताजी श्री किशुन मुर्मू जी को जॉब मिला, वो सेम रजिस्ट्रेशन पे। और उसके बाद हम लोग वहाँ रहते भी थे बहुत पहले, जब तक क्वार्टर नहीं मिला था हम लोग को। गुमला जिला प्रशासन द्वारा अंधविश्वास को कम करने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अंधविश्वास के कारण हत्या जैसे मामले सामने आते रहते हैं। घाघरा के जिलिंग जेरा में अंधविश्वास के कारण हुई घुरा मुंडा की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने बताया कि 29 जुलाई को घुरा मुंडा बैंक जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गए। 30 जुलाई की शाम नदी किनारे से उसका शव बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि उसी दिन शाम करीब 4 बजे अज्ञात लोगों के साथ पौड़ी चौक के पास उसे देखा गया था। इनमें से एक लड़के की पहचान जिलिंग सेरा गांव के युवक के रूप में की गई है, जो गांव छोड़कर हिमाचल जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा अलीगढ़ से उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने बताया कि गांव के ही बबलू मुंडा और सतीश उरांव ने मिलकर घुरा मुंडा की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चौक के पास उक्त मृतक को कुछ लड़कों के साथ देखा गया था, जिसको लेकर छानबीन किया गया। उसके दूसरे दिन उसमें से एक लड़का गांव छोड़कर हिमाचल प्रदेश जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर
हमारे घाघरा थाना के थाना प्रभारी तकनीकी आधार पर अलीगढ़ आरपीएफ से सहयोग लेकर यहां से टीम भेजकर उस लड़के को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के लिए लाया गया। उस पूछताछ के जब लाने पर उसने बताया कि गांव के बबलू मुंडा और सतीश उड़ाव दोनों मिलकर उसकी हत्या किए हैं और हत्या के और अपना उसके आधार पर दोनों गिरफ्तारी की गई, जिस पर उसके निशानदेही पर एक मृतक का साइकिल बरामद किया गया। जमशेदपुर के श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट का पहला स्थापना दिवस बेष्टुपुर में मनाया गया। इस मौके पर छोटे बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल बांटी गई है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष सह बीजेपी नेता राजकुमार सिंह ने कहा कि श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट द्वारा लगातार लोगों की सेवा की जा रही है, इससे जुड़े सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष सह बीजेपी नेता राजकुमार सिंह, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह, नारायणी ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत मुख्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ट्रस्ट द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इस साल, और मैं पूरे ट्रस्ट के सभी जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं कि आपने इतना बेहतर कार्य जो किया है बच्चों के बीच में, खासकर जो आज के दिन में शिक्षा, आपके पास शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो नारायणी ट्रस्ट के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है काफी सराहनीय कदम है और ये ट्रस्ट और आगे बढ़े, बेहतर काम करे। मैं मुख्य संचालिका ट्रस्ट की हूँ जमशेदपुर से। लगभग 1 साल से हम लोग इसका स्थापना किए हैं। इसका अध्यक्ष है रंजीत राय और प्रदेश अध्यक्ष है राजकुमार सिंह, और इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लगभग 1 साल से आगे बढ़े। ये मधुबाला, ये कृष्णा पांडे और एक राजकुमार, सबको ही हम लोग मिल के काम करते हैं और 1 साल से हम लोग लगातार सेवा भाव से बच्चों के बीच समय समय पे उनको जरूरत का सामान देते रहते हैं। इस विषय में आज भी हम लोग उन लोगों को कॉपी, पेन और बिस्किट देकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए और स्थापना दिवस आज मनाया। औरंगाबाद सिविल सर्जन वीरेंद्र कुमार और डीपीएम मनोज कुमार ने रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने कोरोना के टीकाकरण का जायजा लेने के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से भी बात करते हुए उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा भी की और साथ ही सिविल सर्जन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ।